हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का प्रोग्राम इसलिए है मैं कि स्वीडन से मेरे साथ होंगे अब्दुल कयूम साहब। अच्छा बोलते हैं। पाकिस्तान कंगाल, हमारे हुक्मरान बाहर के दौरों पे, हमारे वजीर आजम जाते हैं, क्या क्या करते हैं अब्दुल कयूम साहब खूब नज़र रखे हुए हैं। और पाकिस्तान में लोग अपनी बिनाइयों से महरूम हो रहे हैं। अदारे बिल्कुल रह गए हैं। सिर्फ एक ही अदारा जिसका चर्चा हो रहा है अखबार में, मीडिया में, आलमी सतह पे, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। जब से हमारे काजी साहब आए हैं तो जान सी जिस तरह महसूस होती है आ गई है। मैं उनके पास चलता हूँ और ये मजमूई सूरत हाल पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नसीर साहब। हमारी अशराफिया घूमने फिरने में लगी हुई है, अवाम पिस गए हैं, मर गए हैं, मुल्क कंगाल हो गया है। हमारे वजीर आजम एफल टावर पे चढ़ गए हैं जाके खूब याशियां करने। बताइएगा इस मामले में। नसीर साहब, ये पाकिस्तान की बदबख्ती 75 साल से चल रही है। पाकिस्तान इसीलिए नहीं चल पाया, इसीलिए तरक्की नहीं कर सका कि उसके लीडर जो थे, लीडर तो नहीं कह सकते, जो भी क्यादत होती है, किसी बंदे को क्यादत दी जाती है कि तुमने मुल्क चलाना है, अदारा चलाना है, इसका हेड बनना है, वो दयानतदार लोग नहीं थे। जी। अगर ये दयानतदार होते तो कभी भी पाकिस्तान के जो अभी हालात है, जो दुनिया तमाशा देख रही है हमारा, ऐसे ना होते। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, जी। बहुत मुल्कों से बहुत ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन लेकिन ऐसे है कि पाकिस्तान को जो मिला है उसको दयानतदारी से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब देखें कि हम हमारा बॉर्डर्स पे इंडिया हमारा मुल्क है बड़ा, ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न पे अफगानिस्तान है, ईरान है, ऊपर चाइना है। उनकी क्यादत पहले दिन ही से, इंडिया की खुशकिस्मती थी कि उनकी क्यादत पहले दिन ही से उनको दयानतदार मिली। वो अपने मुल्क का एक एक रुपया उन्होंने बचाया, अपने मुल्क के एक एक पैसे को आराम समझा खाना। जी। तभी वो मुल्क तरक्की कर पाए। 130 करोड़ लोग हैं वो चला रहे हैं, हम 20 करोड़ नहीं चला सके 75 साल में। जी। ये वजीर आजम जो बनते हैं टेम्परेरी, जिनको इलेक्शन का काम दिया जाता है कि तुमने इलेक्शन करवाना, हम इसको वजीर आजम कहते हैं। इसका कोई वजीर आजम नहीं, नाम नहीं होना चाहिए, ना इसको आर्मी वजीर आजम नाम होना चाहिए। ये टेम्परेरीली 3 महीने का जो पीरियड है, इसमें कुछ और नाम इसको दिया जाए। ये कोई वजीर आजम नहीं है, कोई इसका इलेक्टेड बंदा नहीं है, कोई इसकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है। तो ये हम लोगों ने लोगों को हवा में उठाया हुआ है। चौधरी शुजात है, वजीर आजम था, फलाना था, वजीर आजम था, पर वो वजीर आजम नहीं थे भाई। 3 महीने के लिए इलेक्शन को तो इलेक्शन कमिश्नर आइन को मान नहीं रहा, इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवा नहीं रहा, और बीच में वजीर आजम टपक पड़ा है 3 महीने के लिए, और वो भी ख्वाब देखना शुरू हो गया। पहले भी बड़े बड़े लोगों ने ख्वाब देखे, 20 साल चांस मिलेगा तो हम ये कर देंगे। भुट्टो ने एयर मार्शल रसूल कहा, मैं और तू मिल जाएगा, इस बेवकूफ को 20 साल और बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है ना। ये होता रहा ना पाकिस्तान के साथ। तो अभी ये जो भी बंदा आता है पाकिस्तान में, वो उसको लूटने के लिए आता है। अभी 3 महीने के लिए इसको हमने, आप छोटी सी इस मिसाल के अंदर मैं डालता हूँ, पंजाब और फ्रंटियर के घूमते 3 महीने के लिए आई थी और अभी तक बैठी हुई है। वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है, वो आर्जी हुकूमत थी, इलेक्शन के लिए इलेक्शन नहीं करवाए। ये वजीर आजम जिसका कोई काम नहीं है कि ये इलेक्शन के अलावा काम करे, ये न्यूयॉर्क चला गया, वहां पे लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडिया का वजीर आजम 130 करोड़ मुल्क मुल्क का वजीर आजम जनरल असेंबली में अटेंड करके रातों रात जहाज पे इंडिया पहुंच गया। और ये वहां से लंदन, फिर ये लंदन से आगे, फिर लंदन से सऊदिया, उधर हज उम्रे मुफ्त चलेंगे। अच्छा। फिर दुबई रिश्तेदारों को मिलेंगे, फिर अभी पेरिस चला गया। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। ये पाकिस्तान को उसकी जड़ें काटने के लिए ये लोग पैदा हुए, और पाकिस्तान को खाने के लिए इनको जब सीट मिलती है तो ये किस तरह खाते हैं, इनके चेहरों को ना देखें, इनके अमल को देखें। जितनी गवर्नमेंट आई हमारी 16 महीने में इन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, मैं एक सवाल कर लूं, क्योंकि अभी आपने पेरिस का जिक्र किया। ये एफल टावर पहले भी देख सकते थे, माशाल्लाह सारी जिंदगी इन्होंने गुजारी, अमीर तरीन बंदे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, इनको वीजे का भी कोई मसला नहीं था। उस वक्त एफल टावर अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाया? अब थोड़े से दिन के लिए आए हैं तो 10 रोज की छुट्टी लेके यूरोप में आ गए। इसलिए कि राम की कमाई है ना। और कोई, मैंने मिसाल एक आपको दी थी कि पाकिस्तान में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ने और बाकी लोगों ने कहा था कि हम इस मुल्क नए पाकिस्तान के पैसे से चाय की प्याली पीना आराम समझेंगे। वो कौन इंसान थे? कितने अजीम लोग थे,
क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीना करके इस मुल्क को बनाया था, इसलिए उनके अंदर इस मुल्क के लिए दर्द था, हमदर्दी थी, उसके लिए फिक्रमंद थे। लेकिन आज हर शख्स जो किसी सीट पे बैठता है वो खाने के लिए आता है। भाई आराम आराम की कमाई से अगर तू हज उम्रे भी करेगा तो क्या कबूल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा ये ईमान है। हज उम्रे, जहाजों की सैर, पाकिस्तान के पैसे से पेरिस जाना, लंदन जाना, अमेरिका में घूमना और इधर उधर घूमना, पैसा किसका है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, जो गरीब तीन मुल्क बन गया है, गरीब नहीं था वो, तो उसके पैसे खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अल्लाह ताला बख्श देगा? कभी भी नहीं। एक भी चीज तुम्हारी कबूल नहीं होने वाली, ना नमाजें, ये जाली नमाजें, ये जाली खर्चे, ये जाली कुर्बानियां, ये जाली हज उम्रे कबूल नहीं होते। नसीसा कबूल होते हैं जो इंसान अपने दिल से, अपने हलाल की कमाई से जब अल्लाह की राह पे खर्च करता है तो वो कबूल होता है। तो ये जो मर्जी कर ले, ये पाकिस्तान को कंगाल करने के लिए आया, ये भी आया 3 महीने के लिए, ये कोई बड़ा आदमी नहीं है। आम मिनिस्टर एमएनए बनते हैं, फिर एमपीएस एमएनए बन के पार्लियामेंट में सेनेटर कौन बनाता है? खुद ही बनाते हैं एक दूसरे को, और प्रेसिडेंट वजीर आजम बना देते हैं। फिर सदर भी आपका डमी बैठा हुआ है, वो भी इसी तरह बैठा हुआ है, उसको भी किसी ने बनाया था तो बैठा हुआ है। तो नसीर साहब सल्तनतें, मुल्क और जो 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 वो चलते हैं दुनिया में, वो सिर्फ दयानतदार क़यादत से चलते हैं। जब दयानतदार क़यादत होती है तो वो आपकी चाय की प्याली पीने पे हराम समझती है, जैसे हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था असेंबली में। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि अगर चले इनका जाती पैसा भी है तो लेकिन मुल्क की हालत ऐसी है, बीमारियां बढ़ गई हैं, आंखों की बीमारियां लग गई हैं, वैसे भूख है, खुदकशियां हो रही हैं, तो यही पैसा अगर कार खैर में वहां इस्तेमाल कर दें। अगर ये कोई कहे भी, हम हमारे कमेंट्स कर देते हैं कि जी जाती पैसे पे गए हैं, तो जाती पैसा अपनी मुल्क की मफाद के लिए खर्च कर दें। क्यों करेंगे जी? लेकिन वो तो गरीब लोग हैं, मरने दो उनको। ये तो आपके सामने पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है। लोग बच्चों को जहर खिला के खुदकशियां कर रहे हैं, लोग बच्चों को दरियाओं नहरों में जंपे लगवा रहे हैं, खुद भी साथ मार रहे हैं। ये तो वो लोग हैं ना, इनकी पहले देखें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इतनी उसकी गिरावट होगी ये नीचे, कि मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट अगर 290 मुल्क है तो पाकिस्तान का पासपोर्ट था 286 नंबर था उसका। उसके नीचे कौन से मुल्क है? सोमालिया, यमन, अफगानिस्तान। आप हमारी गिरावट देखें। ये वो मुल्क था जो जिससे लोग पैसे मांगते थे। ये वो मुल्क था जिससे जर्मनी को, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां उन्होंने पैसा भेजा था यूसुफ साहब के जमाने में, हम तुम्हारी मदद करते हैं जंगेजीन दौम के बाद। ये वो मुल्क था जो अरबी कहते हैं कि हम गरीब थे तो हम पाकिस्तान से पैसे मांगते थे। आज पाकिस्तान हमसे पैसे मांगता है, हमें शर्म आता है, हमें पसीना आता है कि ये इतना बड़ा मुल्क है, उसके पास सब कुछ है, तो हमसे पैसे क्यों मांगते हो? तो ये सब कुछ हुआ ना हमारे साथ। तो गरीब मर जाए उनको कोई परवाह नहीं है। पेंट कोट टाइयां पहनना पाकिस्तान के अंदर, जबकि गरीब तरीन वो मुल्क है अभी, और पेंट कोट टाइयां, कुर्सियां देखे जो इन्होंने रखी हुई जहां बैठते हैं, वो शर्मनाक एक पहलू है। कौन इसको कंट्रोल करेगा? लेकिन नसीर साहब एक बात याद रखें, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो देख रहा होता है, वो जिंदा है, वो जिंदा कायम और दायम है। वो अपने फैसले भी फिर करता है। जब देखता है कि कोई चीज इंतहा को निकल गई है तो उसके ऊपर फिर उसके अपने डिसीजन होते हैं। आज चीफ जस्टिस आपका चेंज हुआ है, उसके बयानात पढ़े, उसके एक्शंस देखें, हर रोज उसकी नई बातें आ रही हैं। उसने सबको ललकारा है कि जो इस मुल्क में होता रहा, जजेस, वकील, अदारे जो इस मुल्क के साथ करते रहे, मैं उन सबको देख लूंगा। ये उसका बयान है आज, मैं देख लूंगा पाकिस्तान के साथ कितने कितने जुल्म हुए। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। और उसने ये भी बोला कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, चाहे वो जनरल है, कुछ है, मैं सबको रगड़ा लगाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान आइन के ऊपर चलेगा। जो आइन में लिखा है, जो सही आइन के ऊपर काम हुए वही होंगे, बाकी जो गलत हुए उनको मैं नहीं छोड़ूंगा अभी। और 5, 6, 7, 8 जज उसने बोला सुप्रीम कोर्ट में सिफारिशी आए थे हाई कोर्टों से, उनका वो मेरिट था ही नहीं, तो उधर सिफारिश से यहाँ पहुंच गए। क्यों? किसने भेजे थे? यही जो चोर है, डाकू है, जो लंदन में बैठा है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं कि हमारे केस सुनेंगे तो मैं बरी करते जाएंगे। उसने कहा सब वापस जाएंगे, नए मैं चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाऊंगा काबिलियत के ऊपर, इनको वापस करूंगा। उसने आज जनरल का भी नाम लिया। उन्होंने कहा जो जनरल गलत काम करते रहे मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा। कानून के तहत सारे फैसले मैं करूंगा। तो ये एक देखे ना, कुदरत किस तरह पलटा
खा के तो पाकिस्तान के लोगों को हौसला दिलवा रही है। ठीक है। अब और मैं कहता हूँ, आपने पाकिस्तान की सूरत हाल तो बता दी, थोड़ा सा स्वीडन के बारे में बता दिएगा। तारकिन वतन का यहाँ भी कोई मसला है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन में, यूरोप में तो तारकिन वतन के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, बॉर्डर सख्त कर दिए गए। स्वीडन से क्या खबरें, अगर आपके ज़हन में कोई है कोई खबर तो? देखिए यहाँ पे नसीर साहब, चाहे यूरोप चाहे कोई भी मुल्क है, ये 28, 29 कंट्री या 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन कैसा है। अभी अभी बात यह है कि पाकिस्तानी कभी भी उनकी तारीफ नहीं की गई यहाँ पे। मैंने खुद सुना है लोगों से, पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो वो कुछ नाम लेके उनके, चूंकि बड़े बड़े गलत काम हुए हैं यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने लंदन में हुए, देखें लंदन में क्या हो रहा है। तो ये सारे पाकिस्तानी ने बड़े बड़े गलत काम किए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी कानून के तहत जो उनको सहूलियात मुयसर हैं वो दे रहे हैं ये लोग। अच्छा। आप देखें ना, पाकिस्तान की एक वजीर आजम को किस तरह जलील किया गया, जेल के अंदर एक कमरे के अंदर बंद, टॉयलेट भी उसके लिए कुछ नहीं, ना कैमरे लगाए गए। यहाँ पे एक आम कैदी जो बड़े बड़े गलत काम करते हैं, मैंने खुद एक बंदे को देखा, विजिट की जब, तो मैं हैरान परेशान हो गया। उसको सेपरेट कमरा मारा हुआ था, अंदर टीवी लगा हुआ था, उसके बेहतरीन टॉयलेट उसके अंदर थी, उसको बेड दिया गया था, उसको बेहतरीन खाना वहां पे मिल रहा था, अपनी मर्जी से उसको दिया गया था, जो मर्जी पकाओ तुम खाओ, ये मुसलमान है तो। और बाहर खेलने के लिए, बाहर फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉकिंग करो, खुली जगह घूमो फिरो, और टाइम के ऊपर फिर लोगों को वो कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन कमरा ऐसा नहीं था, उसके खिड़कियां लगी है, सब तो लगा हुआ। ये इसको कहते हैं सिविलाइज्ड लोग, कि एक इंसान जो उसके हकूक है और वो गुनहगार भी है, उसको इतने बड़े हकूक दिए गए। पाकिस्तान में एक वजीर आजम, एक इज्जत वाला शख्स, एक इज्जत के खानदान वाला शख्स को जलील तर किया गया 3 महीने में। तो ये आप इसमें फर्क देख लें जरा, मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तानीज एंड यूरोपियंस। यूरोपियन वैसे तरक्की नहीं कर गए, ये इन लोगों को इंसानियत की जो इज्जत है उसको ये कभी छोड़ते नहीं है। पाकिस्तान में इज्जत वाले लोग की कभी इज्जत नहीं करते, उसको जलील तर करने के लिए रात दिन सोचते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में बहुत अच्छी बात की कि इंसानी हकूक की ख्याल रखा जाता है, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो मुल्जिम हो। यहाँ कैदियों के भी हकूक हैं। अगर उसका मजहब कोई और है, मुसलमान है, उसको उस तरह की ट्रीटमेंट देंगे। अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, उसी के मुताबिक ये हुकूमतें, ये अदारे चलते हैं। क्योंकि कयूम साहब ने, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, मैं नसीर साहब मुझे इजाजत दें। देखिए यहाँ पे कोई मजहब के बारे में बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं है तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, क्या कहते हैं वो, ह्यूमनिस्ट हो, या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं। वो सिर्फ इंसानियत के ऊपर फैसला होता है। ये इंसान है, इसके जो हकूक है वो पूरे दिए जाते हैं, फुल फ्लैश्ड हकूक इंसान। सो एक पायलट आया था रशिया का, पकड़ा गया, उसने गलत किसी वजह से वो पायलट लैंड कर गया यहाँ पे, ये कुछ हुआ। तो यकीन करें वो पायलट जब जेल में गया तो उसने कहा मैं वापस रशिया नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो सहूलियात मुझे एज ए कैदी मिल रही है ये तो रशिया में मुझे आज तक नहीं मिली। तो यहाँ से अंदाजा आप लगाएं कि इंसानियत की कदर यूरोप के अंदर कितनी है। बड़ी बात कर दी, इंसानियत की कदर जो कि इस्लाम में है। मुसलमानों को चाहिए अपने ममालिक में ये कायम करें, वहाँ फिर अवाम सुख का सांस लेंगे। अब्दुल कयूम साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, तबसरा करते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ इनका यही है कि हमारे अगर अदारे दुरुस्त हो जाएं तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। एक बंदा आया है अदारों को दुरुस्त करने के लिए, कयूम साहब उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी अच्छाई की तारीफ़ें करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे एक भरपूर प्रोग्राम लूँगा कि काजी साहब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान बन जाए। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई जान आपका।